राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मोहिनी एकादशी व्रत कथा। पूरन पूजा विधि और व्रत पारण कब करें। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, मोहिनी एकादशी जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 11 के दिन आती है। इस दिन भगवान के पुरुषोत्तम रूप की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि करा, उत्तम वस्त्र पहना, उच्च आसन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा इसलिए जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप और दुख दूर होकर वह मोहजाल से मुक्त हो जाते हैं। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में धुतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटे बेटा धृष्ट बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वेश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मद्य मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों, कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं और दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप
उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो, तुम बैसाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने और सुनने मात्र से भी 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री राम भगवान की जय। बंधुओं, अब मैं आपको बताऊंगी मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। बंधुओं, प्रातः काल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और कहें, हे भगवान, मैं आज मोहिनी एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मुझे सभी पाप कर्मों से छुटकारा दिलवाना, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करना। ऐसा कहते हुए भगवान के समक्ष जल छोड़ दें और फिर भगवान की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को विधिवत स्नान करवाएं, भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, भगवान को तिलक लगाएं, सुंदर माला भगवान को पहनाएं, फिर भगवान के समक्ष दीपक जलाएं और भगवान को फलों का भोग लगवाएं, आरती करें। पूरा दिन भगवान के नाम जाप में बिताएं, भगवान विष्णु की कथा सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने। रात्रि में भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, रात्रि जागरण करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत पारण के समय में ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और फिर स्वयं भोजन करें। बंधुओं, एकादशी के दिन आप हो सके तो फलाहार रहें, अर्थात फलों का ही ग्रहण करें। यदि आप नमक ग्रहण करना चाहते हैं तो आप कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बंधुओं, एकादशी के दिन भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाएं, झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें, चावल का प्रयोग भूल कर भी ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन आप हो सके तो कुछ ना कुछ दान जरूर करें। बंधुओं, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए इस दिन भगवान के नाम जाप में अपना समय अधिक से अधिक बिताएं। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसीलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा था। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर असुरों का वध किया था। कहते हैं इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और व्यक्ति को धन, बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, एकादशी व्रत का पारण 2 मई मंगलवार को सुबह 5:40 से 8:19 के मध्य होगा। इसके बाद व्रत पारण का समय रात को 11:17 पर होगा। बंधुओं, एकादशी व्रत का पारण उचित समय पर करने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना
ना भूलना। धन्यवाद।